महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता डॉक्टर प्रवेश सिंह भदौरिया से। अनलॉक 1 जो घोषित हुआ था, उसके बाद रोड पर अगर देखा जाए तो भीड़ का माहौल हो चुका है। तो जब भी कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तो वो किस तरह की सहूलियत बरते कि कोविड-19 उसके घर तक ना पहुंच सके? जी नमस्कार। पहले इसमें जैसे कि हम अनलॉक के फेज में जा चुके हैं जी, तो यदि भीड़ कोरोना का संक्रमण किसी के घर में ना पहुंचे, उसके लिए सबसे जरूरी उपाय यही है कि हम भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। इसमें राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी गाइडलाइन बनाई है, लेकिन जो एक भारत सरकार की यूनिवर्सल गाइडलाइन हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर की दूरी हम बना कर रखें, मास्क का यूज करें, हम प्रॉपर हैंड वॉश या सैनिटाइजर का यूज करें। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने मास्क का प्रयोग बोला, तो कपड़े के मास्क वो यूज कर सकते हैं या फिर N95 मास्क ही बहुत जरूरी है सबके लिए? इसमें यदि आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं या फिर आप ऐसे पेशेंट के टच में नहीं आ रहे हैं जो कि लैब कंफर्म पॉजिटिव पेशेंट है, तो फिर N95 का यूज ना करें। हम नॉर्मल मास्क का यूज कर सकते हैं, साफी का भी यूज कर सकते हैं। पूरा जो भी प्रिकॉशनरी हमारा मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा कि हम सिर्फ अपना बचाव करें या फिर कोई भी वायरसेस हमारे अंदर ना जाएं। इसमें जो नॉर्मल ट्रिपल लेयर मास्क है वो पर्याप्त है पब्लिक के लिए। डॉक्टर, अगर कॉटन के मास्क जो घर में ही बनाए जाते हैं उनकी बात करें तो वो कितना इफेक्टिव है? अभी उसकी इफेक्टिविटी एज सच कोई लैब में नहीं पता कर चली है, लेकिन वो अपने आप में इफेक्टिव हैं। जैसा कि N95 का उपयोग सिर्फ उनके लिए बताया गया है जो कि पॉजिटिव केस को हैंडल कर रहे हैं या उनका मैनेजमेंट लेवल पर है। बाकी पब्लिक के लिए कॉटन के रीयूजेबल मास्क जो भी घर में भी बना रहे हैं, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार धोकर उनका उपयोग कर सकते हैं, वो अपने आप में पर्याप्त है। जी डॉक्टर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में एक डर का माहौल लोगों के अंदर घर कर गया है। तो इस माहौल में लोग क्या करें ताकि वो खुश रह सकें? मैडम, जैसे कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें मेरा ये कहना है, या जो भी मैंने इसमें पूरा एनालिसिस किया है, वो ये है कि कोरोना के आंकड़े तभी बढ़ते हैं जब हमारी सैंपलिंग करने की क्षमता बढ़ती है। एक तरह किसी भी राष्ट्र की या किसी भी नेशन की यदि हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा तो कई बार पता चलता है कि बीमारी का पता उतना ज्यादा अच्छे से चलेगा। तो एक तरह से हम इसको पॉजिटिव करें। दूसरी चीज, लोग डरते हैं कि हमको कोरोना ना हो जाए, हमको कोरोना ना हो जाए। जो स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा जो कभी टीबी के लिए हुआ करता था, वो आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना के लिए हो चुका है। कई लोग पूरी तरह से कट जाते हैं जिनको जो पॉजिटिव आते हैं। जैसे मैं चूंकि कोरोना के मैनेजमेंट की टीम से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो यदि किसी परिवार में कोरोना का कोई मरीज पॉजिटिव आ गया तो उस परिवार का पूरी तरह से सोशली बॉयकॉट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो उससे डॉक्टर, बात आप सही कह रहे हैं। ज्यादातर देखा गया है कि अगर कोई पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पेशेंट किसी सोसाइटी में देखने को मिल जाता है तो लोग उसको तरह तरह के ताने मारने लगते हैं। ऐसे में वो ऑलरेडी पहले ही से एक टेंशन में है, डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो उसमें वो और ज्यादा एक सदमे में चला जाता है और ऐसे सोसाइटी में लोग उस पे हावी होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यदि परिवार वाले ही उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब ज्यादा लोगों को फर्क पड़ता है। और डिप्रेशन का माहौल भी तब बनता है जब अपने ताना देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यही कहना है कि कोरोना का संक्रमण किसी को देखकर नहीं आता कि मुझे आ गया तो आपको नहीं हो सकता। वो किसी को भी हो सकता है यदि आपने प्रॉपरली प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट ना लिया हो या हमने किसी भी तरह का बचाव नहीं किया हो, तो वो किसी को भी हो सकता है। मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी को भी हो सकता है। लेकिन ये इससे बचाव संभव है। इससे मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, रिकवरी रेट अच्छी है भारत में, क्योंकि इसकी जो भयावहता है वो इतनी ज्यादा नहीं पहुंची है अभी तक। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार इस पे काम कर रही है, बार बार इस चीज का पालन करवा रही है कि क्या होना चाहिए, बचाव के लिए कैसे आगे आना चाहिए, या फिर सोशली डिस्टेंस मेंटेन करें
इमोशनली डिस्टेंस नहीं मेंटेन करें, बार बार इस चीज पे भी काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर। यदि किसी को पॉजिटिव कोई आ रहा है या उसमें जो संदिग्ध भी हैं, जो कि सोशली बॉयकॉट झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। जी डॉक्टर, आपने सही तभी कहा। हम कोरोना से लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। डॉक्टर की जैसे घर पर जब किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो घर पर अक्सर उसे क्वारंटीन करने की बात सामने आती है, तो ऐसे में वो क्या एहतियात बरतें कि जो घर के बाकी लोग हैं वो उससे संक्रमित ना हो? ऐसा क्या हम लोग सावधानी रख सकते हैं? क्या कोरोना से जीत तभी संभव है जब हम इसकी चेन को तोड़े। यदि किसी मरीज को या किसी संदिग्ध को यदि होम क्वारंटाइन किया गया है तो उससे बचाव सिंपल है। हम लोग प्रॉपरली मास्क का यूज करें, परिवार के सभी सदस्य उनको एक कमरे में रखें, एक तरह से बिल्कुल ही आइसोलेट नहीं करें, बात करते रहें लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके, एक दूरी बनाकर। साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखें। यदि वो किसी सतह को भी स्पर्श करते हैं तो उसको क्लीनिंग करें, उसकी अच्छी तरह से हैंड वॉश करवाएं, हाथ में ग्लव्स पहनवा के रखें यदि कोई ऐसा संदिग्ध है जिसको हमने होम क्वारंटाइन किया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनका डाइट मेंटेन रखें, योगा करने की तरफ प्रोत्साहित करें उनको, प्रॉपरली उनको विटामिन सी से जुड़े हुए पदार्थों के पेयजल का यूज करवाएं, जैसे कई सिट्रस प्रोडक्ट हैं उनके जूस का यूज करें, नारियल पानी पिए अधिक से अधिक मात्रा में। यदि इसके बावजूद यदि कोई होम क्वारंटाइन व्यक्ति है, यदि उसमें कोई लक्षण आते हैं ILI अर्थात इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से जुड़े या सारी अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसमें कि उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है, तो वो जो भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या संस्थाएं बनाई गई हैं वहां पर जाके दिखाएं, अति आवश्यक। जी डॉक्टर कई बार आजकल सुनने में आ रहा है कि कोविड पॉजिटिव जो केसेस हैं उनकी सूंघने की क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। जी हाँ, ऐसा एक सर्वे आया है कि उनकी सूंघने की और स्वाद की क्षमता कम होती जा रही है, लेकिन मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से ऐसा अभी तक केस नहीं आया है। यदि ऐसा कोई भी ये जितने भी वायरसेस हैं वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते रहते हैं। यदि ऐसे नए लक्षण आए तो बिल्कुल ये एक सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है कि हम लोगों में नए लक्षण प्रोड्यूस हो रहे हैं और हम सेकंड फेज से थर्ड फेज की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर कई जगह पर थर्ड फेज में पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि हमको उनका कॉन्टेक्ट हिस्ट्री पता ही नहीं है, अर्थात कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम बढ़ चुके हैं। यदि किसी में भी सूंघने की क्षमता कम हो गई है तो उसमें पहली बात पैनिक नहीं हो, सूंघने की क्षमता कई और वजह से भी कम हो सकती है, या फिर आप साइकोलॉजिकली ये फैक्टर हो सकता है कि हमको या तो सूंघने नहीं आ पा रहा या स्वाद हमको नहीं आ रहा, ऐसा होता भी है। तो इसलिए पैनिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में। जी डॉक्टर, यदि इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो हम जल्दी से मुक्ति पा लें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको जानकारियां तो मिल ही गई होंगी। आशा करती हूँ कि आप इन जानकारियों का उपयोग कोरोना से जंग जीतने में जरूर करेंगे।